कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ हैं। तेहरे हत्याकांड से दहला फतेहपुर, भड़के किसान, गरजे टिकैत। कटोघन से अखरी तक इंसाफ की लहर, उठी जन क्रांति की आंधी। राकेश टिकैत का अल्टीमेटम, 17 मई तक न्याय वरना आंदोलन। एसआईटी जांच शुरू, प्रशासन की परीक्षा, किसान मोर्चे पर तैयार। बाराबंकी जनपद के जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा ने भी भरी हुंकार। फतेहपुर में नहीं मिला न्याय तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बाराबंकी जिले से भी भारी संख्या में पहुंचेंगे किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। आवाज वही जो जमीन से उठती है और सत्ता के गलियारों तक गूंजती है। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह और आज की सबसे बड़ी खबर फतेहपुर से। तेहरे हत्याकांड से दहला उत्तर प्रदेश का जनपद फतेहपुर। 3 किसानों की निर्मम हत्या और अब उबाल पर फतेहपुर। कटोघन से लेकर अखरी गांव तक उठी है इंसाफ की आग और इस आग को हवा देने पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। फतेहपुर घटना को लेकर जब बाराबंकी जनपद के भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा से भी बात की गई तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस लड़ाई में बाराबंकी जनपद का किसान भी पीछे नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो बड़ी संख्या में बाराबंकी जनपद का किसान भी आंदोलन में शामिल होगा। कटोघन टोल प्लाजा से चला कारवां और जब आखिरी पहुंचा तो गांव की गलियों ने देखा इतिहास बनते हुए। हजारों किसान, एक आवाज, एक मांग, हत्यारों को फांसी दो। आरटी न्यूज हिंदी से बातचीत में टिकैत का अल्टीमेटम, 17 मई तक न्याय दो वरना होगा क्रांति का बिगुल। सुनिए जब राकेश टिकैत ने भरी सभा में कहा, अगर सरकार चुप रही तो हम भी अब सड़कों पर चुप नहीं बैठेंगे। मतलब राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कह दिया, न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह चेतावनी थी और गांव के लोगों ने भी कह दिया अब पीछे हटने का सवाल नहीं। एसआईटी जांच शुरू, प्रशासन पर बढ़ा दबाव। प्रशासन अब हरकत में है। एसआईटी की टीम एक्टिव हो चुकी है। डीएम एसपी खुद मौके पर, लेकिन जनता का भरोसा अभी अधूरा है। आरटी न्यूज हिंदी की अपील, सच्चाई के लिए संघर्ष जरूरी है पर शांति और संयम भी उतना ही अहम। हर एंगल से जांच होनी चाहिए और हर दोषी को मिलनी चाहिए सख्त सजा। क्योंकि यह सवाल सिर्फ 3 किसानों का नहीं, यह सवाल है पूरे देश के किसान की इज्जत का। आरटी न्यूज हिंदी पर हम रहेंगे इस खबर पर 24 घंटे नजर रखे हुए। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, फिर लौटूंगा सच्चाई की अगली परत खोलने। आरटी न्यूज हिंदी, जहां खबर नहीं अलग जगाई जाती है। अब आगे आप खुद देखिए, राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के कौन कौन से जो सरकारी सवाल है उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ब्लैकेट कर दिया है और क्या कुछ ट्रिपल मर्डर पर बड़ा खुलासा करते हुए चेतावनी दी है। देखो, जो भी नेता यहाँ पे नहीं आता तो ये मान लो कि उस नेता का संरक्षण बदमाशों को है। नहीं भाई, खर्राज यहीं का मिला है तो चलने वाला हथियार भी मिलना चाहिए। कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ हैं। हमने 2 चीजें ब्लैक लिस्ट की है, हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड। ये भारतीय किसान यूनियन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इसमें हम कोई जवाब नहीं देते। वो तो बोल रहे हैं विपक्ष भी गौण है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब सत्ता पक्ष फिर तो ठीक काम कर रही है। कार्रवाई से जो मुलजिम है वो तुरंत जाकर थाने में बैठ गया मर्डर करके, तो क्या तो पुलिस कर लेगी और क्या हम किसान संगठन कर लगे। एक आध दिन का हेर फेर होता, कम से कम वो भाग जाता, पुलिस जाती पकड़ के, उसे एक आध दिन छुपा कर रखती। अब जो जाके वीडियो के सामने थाने में बैठ गया तो क्या तो उसका पुलिस कर लेगी। एफआईआर से पहले ही मर्डर कर जाकर थाने में बैठ गया सीसीटीवी कैमरे के सामने। इसका मतलब उसको किसी का संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सब जांच इसकी पुलिस प्रशासन इसकी करे। क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है इसमें? भाई कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ हैं। आप राजनीतिक सवाल कर 15 लोग गवाह, 15 लोग ये बता के उस टाइम पे मर्डर हुई है तो 15 लोगों ने दिखे यहाँ पे, लेकिन गवाही के लिए 2 ही आदमी आए तो इसका मतलब भय का माहौल इस क्षेत्र में है।
उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-82 गवाह हैं और सबको सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पे भी गवाहों को सिक्योरिटी जिम्मेदारी, इनके घर की जिम्मेदारी, इनकी आर्थिक मदद, इनकी नौकरी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना, क्योंकि 2-2 साल के 5-5 साल के बालक हैं, 2 इनके घर में बच्चे, उनका भी कुछ हो सकता है। अब कुछ राजनीतिक सवाल कर ले। वक्फ संशोधन बिल पे पूरा हिंसा भड़का हुआ है बंगाल को। हमने 2 चीजें ब्लैक लिस्ट की है, हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड। ये भारतीय किसान यूनियन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम कोई जवाब नहीं देते। वो तो बोल रहे वहाँ लागू नहीं होने देंगे। हमें नहीं पता, हमने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जब कुछ सवाल ये हैं, ये सरकारी सवाल हैं, हमने ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम नो कमेंट्स वाला। ये क्या किस वजह से ब्लैक लिस्ट किया आपने? हमने कर वो दिया। भी तो उनमें भी तो लोग किसान हैं, आपके साथ जुड़े हैं। क्या भय है, किसी चीज का डर है? हमने ये कर दिया कि ये सरकार के सवाल है, जिस चीज को जिसको इससे फायदा हो रहा है वो इसको उठाओगा, जिसको इससे नुकसान होता है वो ब्लैक लिस्टेड। नहीं, जनता सड़कों पर है ना बंगाल में। और आ जाए भाई, देखो बंगाल में सरकार इनकी नहीं है तो ये सड़कों पर होंगे, जहाँ दूसरे की सरकार होगी। जैसे पंजाब में इनकी नहीं है तो पंजाब में माहौल खराब है, तो भाई सरकारी लोग हैं, करवाते रहेंगे। कानून व्यवस्था पे क्या है यूपी कानून व्यवस्था? कुछ भाई यूपी कानून व्यवस्था तो देख लो आप, 3 मर्डर हो गए। जी जी। एक आज उसमें प्रयागराज में जला दिया। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जमीनी विवाद बहुत हैं, जमीनी विवाद तुरंत उनका समाधान हो जाए। ज्यादातर विवाद जमीन संबंधी है। जो आज प्रयागराज में हुआ, लगता है कि जिस तरह से वो गेहूं के पुराल में जलाया है, खेत में अगर गेहूं के पुराल में जलाया है तो जमीनी विवाद होगा। जमीनी विवाद का निस्तारण तुरंत होना चाहिए, और जिस तरह से जमीनें एक दूसरे के नाम चढ़ी, उसका निस्तारण होना चाहिए। योगी जी तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त है यूपी भाई में। वो तो सरकार में शामिल है, वे तो कहेंगे, जी। वे ये कहेंगे कि नहीं, अब जो विपक्ष है उसको मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष भी गौण है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब सत्ता पक्ष फिर तो ठीक काम कर रही है। अगर विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्या लगता है, डर है क्या उनको किसी बात का? हो सके किस बात भय हो, का? या अगर उन्हें सत्ता न चाहती हो, जिसको सत्ता चाहिए, अगर वो सत्ता से बाहर है, जैसे गांव प्रधान है, सत्ता से बाहर हो गया तो 5 साल तक दूसरे वाले का बस्ता धरवा रखे। ऐसे ही विपक्ष को चाहिए कि सरकार की कमजोरी ढूंढ के मूवमेंट खड़ा करना, जेल जाना, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन आजकल वो विपक्ष के वे नेता रहे नहीं। आजकल तो सब चमकीली कोठियों में पैदा हो रहे, झुग्गी झोपड़ी वाले नेता खत्म हो गए। विपक्ष का काम भाग क्यों कर रहा है? हमें नहीं पता भाई, विपक्ष का काम भाग